प्यारे बच्चों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने प्रमेय 11.1 के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रमेय 11.2 यानी थ्योरम 11.2 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आज वाली जो प्रमेय है वो कल वाले की विलोम है, यानी प्रमेय 11.1 का विलोम। प्रमेय 11.1 का विलोम ये हम पढ़ रहे हैं आज। प्रमेय 11.1 क्या थी? प्रमेय 11.1 ये थी कि यदि किसी त्रिभुज की ए बी सी, यदि एक त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों ये हमने कल पढ़ा था, एडी बट्टा डिब्बी बराबर ए बट्टा इसी। ये हमने सिद्ध भी किया था। आज हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे, यानी प्रमेय 11.2 कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हम सिद्ध करेंगे। तो मैं पहले प्रमेय 11.2 का कथन लिख रहा हूं। प्रमेय 11.2 आज हम पढ़ेंगे। प्रमेय 11.2 सिद्ध कीजिए, स्टेटमेंट लिख रहा हूं। सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह हमारी आज की प्रमेय है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर होना हमें सिद्ध करना है। आज कल ये दिया हुआ था, आज हमें ये सिद्ध करना है। ध्यान रखिए। तो देखिए बच्चों, हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। ये बोल रहा है यदि एक रेखा, ये मैंने एक रेखा ले ली डी ई, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, ये हमें दिया हुआ है। तो दिया है, इसमें मैं लिखूंगा एडी बट्टा डिब्बी बराबर ए ई बट्टा इसी। एडी बट्टा डिब्बी बराबर ए ई बट्टा इसी। सिद्ध करना है, टू प्रूव डी इज समांतर या बीसी। दैट मीन्स डी ई पैरेलल टू बीसी। ये हमें सिद्ध करना है। अब कंस्ट्रक्शन, रचना। तो देखिए बच्चों, मैंने कल भी बताया था कि रचना आपको प्रत्येक थ्योरम की याद रखनी है। इसकी भी आपको रचना याद रखनी पड़ेगी। रचना आपको ये करनी है, ये कि माना डी एफ समांतर बीसी। ये हमने मान लिया कि चलो डी इज समांतर बीसी तो नहीं है, लेकिन जो डी एफ है वो बीसी के समांतर है। ये मैंने माना है, ध्यान रखिए। लेट डी एफ पैरेलल टू बीसी, ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं उपपत्ति प्रूफ। ध्यान दीजिए बच्चों, एक तो हमें दिया हुआ है कि एडी बट्टे डिब्बी इक्वल ए ई अपॉन
इसी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एडी अपॉन डीबी इक्वल ए अपॉन इसी, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट ली है। इसके बाद आगे आप देखिए ध्यान से, इसके बाद दिया है, ये हमने ले ली इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन कंस्ट्रक्शन से बनेगी तथा रचना से यदि डी एफ पैरेलल टू बीसी देन एंड बाय कंस्ट्रक्शन इफ डी एफ पैरेलल टू बीसी देन, अगर मानिए डी एफ बीसी के पैरेलल है, तो अगर ये लाइन डी एफ वाली और बीसी इसके पैरेलल है, तो हम पद में 11.1 से जानते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर ए एफ बटा एफ सी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल में 11.1 लगती है पर में। तो देखिए आप क्या आएगा, एडी बटा डीबी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन एक किससे आई बच्चों? दिया से, और इक्वेशन सेकंड आ गई रचना से। अब आगे चले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ये रही और सेकंड ये रही। फर्स्ट में क्या है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन इसी, और सेकंड में क्या है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। तो बच्चों ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आया बताओ? ए एफ अपॉन एफ सी और इक्वल आ गया ए ई अपॉन इसी। अब इसकी इस थ्योरम को प्रूव करने की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलिए, दोनों तरफ +1 जोड़ने पर, +1 जोड़ने पर, बाय एडिंग +1 बोथ साइड्स, तो ए एफ अपॉन एफ सी +1 इक्वल ए ई अपॉन इसी +1, दोनों तरफ हमने +1 कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा, यहां 1 कर ले लो, यहां भी 1, तो यहां आया एफ सी, ए एफ आएगा प्लस एफ सी इक्वल ए ई प्लस इसी अपॉन इसी, यहां मैंने प्लस किया है, ठीक है ना। उसके बाद ए एफ में अगर एफ सी प्लस करते हैं, ए एफ में और अगर एफ सी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन एफ सी इक्वल ए ई प्लस इसी करेंगे, ए ई प्लस इसी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन हो जाएगा इसी। अब हमें पता है कि इक्वल में ए सी ऊपर भी है, यहां भी ए सी है, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो 1 अपॉन एफ सी इक्वल 1 अपॉन हो गया इसी। अब आगे देखिए, एट लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया, एफ सी को 1 से करो एफ सी और इक्वल हो जाएगा इसी, यानी एफ सी और ई सी दोनों क्या है? इक्वल है। तो देखिए बच्चों, ये कब होता है? जब ई और एफ पॉइंट क्या हो? एक दूसरे के संपाती हो। यह तभी संभव है जब बिंदु ई व एफ परस्पर संपाती हो। परस्पर क्या हो? संपाती, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही है। इसका मतलब यदि डी एफ समांतर, तो इसका मतलब हो गया यदि डी एफ समांतर बीसी हो तो डी ई बीसी के समांतर होगा। ये हमें सिद्ध करना था, डी समांतर बीसी। तो ये हमारा बच्चों सिद्ध हो गया, इति सिद्धम।
धन्यवाद।